अगर अपराधियों को संरक्षण देती तो कल रात जो कार्रवाई हुई है वो नहीं होती। 14 तारीख को रिजल्ट आने वाला है, 18 तारीख को शपथ होगा और 26 नवंबर और 26 जनवरी के बीच में चाहे कोई जात के, कोई धर्म के, कोई भी अपराधी हो, बीच में खरवास आता है। इस खरवास में सभी अपराधियों को तेजस्वी जेल भेजने का काम करेगा। जब हम लोग के बीच में नहीं है तो हम सबों का दायित्व है कि एक एक व्यक्ति अनंत सिंह बन के चुनाव लड़े। अनंत सिंह को गिरफ्तार करने का कोई प्लान नहीं था। तैयारी थी उन्हें सरेंडर कराने की, वो भी गाजे बाजे के साथ। तारीख और समय भी तय कर लिया गया था। लेकिन बिहार पुलिस के डीजीपी की रिपोर्ट पर चुनाव आयोग का गुस्सा 7वें आसमान पर था। देश भर में अनंत सिंह को लेकर मची बवाल के बाद विपक्ष के निशाने पर बिहार की नीतीश सरकार भी थी, तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी परेशान थे। सवाल उनकी साख का था। चुनाव आयोग ने भी बिहार पुलिस के डीजीपी की रिपोर्ट खारिज कर दी और फिर उसने अपनी नजरें गड़ा दी कि आखिर बिहार में क्या करना है, आखिर क्या हुआ और कैसे हुआ, अनंत सिंह को गिरफ्तार कैसे किया गया और क्या इसमें जेडीयू के नेताओं का भी रोल रहा। आज इसी पर विस्तार से बात करेंगे राजधानी में। नमस्कार, मैं हूं पंकज झा। Brought to you by सलूजा गोल्ड, राजनिवास प्रीमियम इलायची एंड सेंसोडेंट किट। भारत का सबसे भरोसेमंद सलूजा गोल्ड DMG बार, मजबूती सब कुछ है। अनंत सिंह जेल चले गए और उनके चेले चपाटे यानी मणिकांत ठाकुर और राजेश राम उर्फ दिमागी भी उनके साथ जेल चले गए। अब इन दोनों का काम अनंत सिंह का पांव दबाना है, जैसा बताया गया है। लेकिन क्या कहानी कुछ ऐसी ही है जैसी दिख रही है या जैसी बताई और समझाई और दिखाई जा रही है? घटना हुई 30 अक्टूबर की दोपहर को 3:30 बजे दुलार चंद यादव की हत्या हो जाती। अब हत्या को लेकर भी तमाम सस्पेंस है। उन्हें गोली लगी, फिर उन पर गाड़ी चढ़ा दी गई, मौत कैसे हुई और हत्या हुई तो किसने की, इसको लेकर भी अब तक सस्पेंस बना हुआ है। खैर, इस पर बाद में बात करेंगे। लेकिन फिर तारीख आ गई 1 नवंबर को और रात 11:30 बजे पटना के एसएसपी कार्तिकेय शर्मा पहुंच जाते हैं कारगिल चौक, जहां पर अनंत सिंह रहते हैं, और फिर उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। कहानी क्या इतनी आसान लगती है और इतनी साफ है? नहीं जी, इसके पीछे पूरा खेल है। और खेल यूं हुआ कि जब घटना हुई उसके बाद पटना पुलिस का जो बयान आया, जिसमें बताया गया कि दुलार चंद यादव पर कितने गंभीर मुकदमे चल रहे हैं और कैसे जन सुराज पार्टी के प्रत्याशी जो थे पीयूष प्रियदर्शी और अनंत सिंह की जो वहां पर जेडीयू के उम्मीदवार हैं, उन दोनों के गाड़ियों के काफिले आमने सामने हुए, उसके बाद कैसे मारपीट हुई और कैसे बवाल हुआ, बस इतना ही बताया गया। राजनिवास प्रीमियम इलायची, सोच जो करे राज। इसके 24 घंटे के बाद एक रिपोर्ट आई। बिहार के डीजीपी विनय कुमार, पटना के एसएसपी कार्तिकेय शर्मा और जिस इलाके में यह घटना हुई वहां के डीएसपी, तीनों एक ही बिरादरी के हैं, यानी भूमिहार। जिस पर आरोप लग रहा है वो अनंत सिंह भी भूमिहार जात के, और अनंत सिंह के खिलाफ जो मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं वो सूरजभान सिंह भी भूमिहार बिरादरी के, या मतलब सूरजभान की पत्नी लड़ रही है वीणा देवी, वो सांसद भी रही हैं, लेकिन असली मुकाबला जो कहा जा रहा है वो सूरजभान ही लड़ रहे हैं। अब ये भी साफ है कि जितने गंभीर किस्म के मुकदमे अनंत सिंह पर हैं वैसे ही सूरजभान पर भी हैं। कोई दूध का धुला नहीं है। तेजस्वी यादव ने कहा कि 18 तारीख को मैं शपथ लूंगा और 26 तारीख को मेरी सरकार बनेगी और उसके बाद सारे अपराधी जेल चले जाएंगे। तो भाई तेजस्वी यादव जी, आप ये भी बताइए कि रीतलाल यादव या सूरजभान या फिर शहाबुद्दीन के बेटे उसामा, ये सब क्या हैं? संत हैं। अगर अनंत सिंह अपराधी है तो इन सब पर भी उसी तरीके के मुकदमे हैं। खैर, ये कहानी हरि अनंत हरि कथा अनंता जैसी है, इस पर बहस जारी रहेगी। सब कहते हैं हम दूध के दूल्हे हैं, लेकिन सबको चाहिए जिताऊ उम्मीदवार, तो उसके लिए उन पर कितने भी मुकदमे क्यों न हो, चलता है। ये राजनीति की विडंबना है कि हर जाति, बिरादरी और धर्म के लोगों ने इस तरीके के आपराधिक किस्म के नेताओं को अपना भगवान जैसा बना लिया है। अभी लेके आए सेंसोडेंट के, दूध का करंट गॉन तो लाइफ का करंट ऑन। भूमिहार के लिए अनंत सिंह हैं, यादवों के लिए रीतलाल यादव हैं, मुस्लिम समाज में देखें तो शहाबुद्दीन हैं, इसी तरीके से ब्राह्मण,
कुशवाहा, सब बिरादरी ने अपने अपने हिसाब से अपने अपने एक तरीके के रॉबिनहुड नेताओं को अपना बहुत कुछ एक हीरो बना लिया है। खैर, कहानी पर आते हैं। जब ये घटना हुई उसके बाद पटना के आईजी और कमिश्नर को मौके पर भेजा गया कि आप वहां जाइए और वहां से रिपोर्ट बनाकर लाइए कि आखिर मामला क्या है, दुलारचंद यादव की हत्या कैसे हुई और क्या चुनाव आयोग और वहां के अधिकारी कर क्या रहे थे कि 30-30, 40-40, 50 गाड़ियों के काफिले में कोई आ जा रहा है और वो भी तमाम हथियारों के साथ। ये चुनाव चल रहा है या माखौल हो रहा था? लेकिन वहां के आईजी और कमिश्नर ने रिपोर्ट दी और उस रिपोर्ट में 2 थाने, मैं आपको बताता हूं, ये 2 थाने जो हैं घोसावरी और भदौर, इन दोनों थाने के थानेदारों को सस्पेंड करने की सिफारिश के साथ रिपोर्ट चुनाव आयोग को भेज दी गई। ये कहा गया कि बस अब हमारा काम खत्म हो गया है। चुनाव आयोग के पास ये रिपोर्ट पहुंची। ये रिपोर्ट बिहार के डीजीपी विनय कुमार की तरफ से दी गई। अब देखिए, पहले से ही जो चुनाव आयोग के सामने बाकायदा प्रेजेंटेशन दिया गया था कि बिहार का एक इतिहास रहा है चुनावी हिंसा का, और जब आमने सामने मोकामा में इस तरीके से 2 बाहुबली किस्म के नेता चुनाव लड़ रहे हैं तो इस बात की आशंका थी कि इस तरह की घटनाएं हो सकती हैं। लेकिन चुनाव आयोग के सामने बिहार के बलशाली आईपीएस अधिकारियों ने ये बताया कि सब पर हमारी नज़र है, कुछ नहीं होगा। एसटीएफ के जो चीफ हैं उन्होंने ये बताया, इंटेलिजेंस के चीफ ने ये बताया कि हम सब कुछ कर लेंगे। अब जब ये घटना हो गई है तो कहा जा रहा है कि रोड रेस टाइप का मामला था, दोनों का काफिला आमने सामने आ गया। भाजी, ऐसा होता नहीं है, ये पहले से सुनियोजित था, दोनों आमने सामने जा रहे, कभी भी कुछ भी हो सकता है। खैर, घटना जो हो गई सो हो गई। उसके बाद 2 थानेदारों को बलि का बकरा बनाने के साथ ही चुनाव आयोग को रिपोर्ट दे दी गई। इस बीच क्या हुआ, विपक्ष ने आसमान सर पे उठा लिया था। सब कह रहे थे कि भाई अनंत सिंह को कोई बचा रहा है तो वो नीतीश कुमार बचा रहे हैं, वो ललन सिंह बचा रहे हैं, सरकार उन्हें बचा रही है। ये बात अलग है कि जब चुनाव की तारीखों की घोषणा हो जाती है तो लॉ एंड ऑर्डर जो है वो चुनाव आयोग के पास चला जाता है। लेकिन चुनाव आयोग के पास कौन अधिकारी होते हैं? वही डीएम होते हैं, वही कमिश्नर होते हैं, वही आईजी होते हैं, डीआईजी होते हैं, एडीजी होते हैं। अब यहाँ क्या था कि ये सारे अधिकारियों ने मिल मिला के एक ऐसी रिपोर्ट बना दी थी कि जिससे अनंत सिंह खुश रहें, मुस्कुराते रहे। 2 थानेदार जो हैं छोटे छोटे, उनको बलि का बकरा बना के उनको सस्पेंड करने की सिफारिश दे दी गई थी। अब उसके अगले दिन, घटना जिस दिन हुआ उसके अगले दिन तेजस्वी यादव को मोकामा जाना था, प्रधानमंत्री को बिहार में आना था, उनको आरा में रैली करनी थी, उनको पटना में रोड शो करना था, नीतीश कुमार को भी जाना था, ललन सिंह को भी मोकामा जाना था। अब इतनी सारी चीजें थी और सबके सामने एक ही सवाल था कि ये जो घटना हुई दुलारचंद यादव की हत्या, जिसमें दुलारचंद के परिवार वालों ने अनंत सिंह और उनके साथियों पर मुकदमा दर्ज कराया। हम और आप किसी पर अगर मुकदमा दर्ज हो जाए तो हमें जेल जाना पड़ता है, क्योंकि हम हिंदुस्तान के नागरिक हैं और कानून हम सब पर लागू होता है। लेकिन अनंत सिंह के मामले में ऐसा नहीं हुआ था। 24 घंटे बीत जाने के बाद भी कुछ भी नहीं हुआ था, बस एक रिपोर्ट चली गई थी। और तैयारी इस बात की थी, कुछ पुलिस अधिकारियों ने और कुछ नेताओं ने मिलकर एक प्लान बनाया था। वो प्लान ये था कि भाई इस घटना के बाद अनंत सिंह कहीं प्रचार पर नहीं निकलेंगे। 2 तारीख को गाजे बाजे के साथ अपने समर्थकों के साथ पूरे भौकाल में, भौकाल जानते हैं यूपी में कहते हैं, बिहार में भी कहिए उसे, रौब के साथ जाते और सरेंडर कर लेते, फिर जेल चले जाती है। और अनंत सिंह के लिए जेल में रहकर चुनाव लड़ना और जीत लेना कौन सी बड़ी बात थी? इससे पहले भी कई बार कर चुके हैं, इस बार भी हो जाता और सरकार की लाज भी रह जाती कि चलो भाई अनंत सिंह ने खुद ही कानून के सामने अपने को पेश कर दिया है। लेकिन चुनाव आयोग के कान खड़े हो गए थे। कभी कभी चुनाव आयोग भी फॉर्म में आ जाता है और फॉर्म में आ गए थे नीतीश कुमार भी। नीतीश कुमार ने अपने करीबी नेताओं से बात की, एनडीए के नेताओं से भी बात की और फिर उन्होंने साफ कह दिया नीतीश कुमार ने कि अगर न्याय हो रहा है तो न्याय होते हुए दिखना भी चाहिए, और ये मैसेज काफ़ी था। उसके बाद फिर कुछ जेडीयू नेता बीच में आ गए। उन्हें लग रहा था कि नहीं, सरेंडर कराना ही बेहतर रहेगा, लेकिन चुनाव आयोग ने कह दिया नहीं भैया, ये 2 थानेदार ही जिम्मेदार नहीं हैं। इसके बाद वहाँ के एक डीएसपी को भी सस्पेंड किया गया जो उस इलाके के डीएसपी थे। उसके बाद एक आईपीएस अधिकारी का भी ट्रांसफर हुआ और फिर कड़ी फटकार लगाई गई बिहार पुलिस को और बिहार पुलिस की मशीनरी को कि आपको पता था कि जब एक इलाके में 2 बड़े बड़े बाहुबली आमने सामने हैं तो इस तरह की घटनाएं क्यों नहीं रोकी गई, और जब हो गई तो फिर आप इस पर क्यों लीपापोती कर रहे थे। उसके बाद सरेंडर का प्लान बदला, कार्रवाई हुई, कई पुलिस अधिकारी हटाए गए और फिर
संदेश पहुंचता है अनंत सिंह के पास कि भाई आपको गिरफ्तार किया जाएगा। वाह क्या बात, अनंत सिंह को पहले से बताया गया। उसके बाद तस्वीरें और वीडियो आती हैं वो कारगिल बाजार के। मैं वहाँ जा चुका हूँ और देख चुका हूँ वहाँ पर क्या उनका माहौल रहता है। एक 3 मंजिला बिल्डिंग है, नीचे में हर तरफ दुकानें हैं, उसके ऊपर लोग रहते हैं और ऊपर की मंजिल पर अनंत सिंह रहते हैं और चारों तरफ उनके समर्थक का रहने खाने का इंतजाम किया गया है। वहाँ पटना के एसएसपी कार्तिकेय शर्मा पहुँचते हैं करीब 150 पुलिस वालों के साथ। रात के 11:30 बज रहे थे और फिर ऐसे उन्हें गिरफ्तार किया जाता है कि भाई साहब आइए, पुलिस की गाड़ी में बैठ जाइए। फिर उसके बाद उन्हें पटना लाया जाता है। इसमें समय लगता है। फिर रात के 2:30 बजे पटना के डीएम और एसएसपी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताते हैं कि क्या हुआ, 80 लोगों को हिरासत में लिया गया। पर सवाल ये उठता है कि इसमें कानून का राज कहाँ दिखा और क्या इतनी बड़ी घटना होने के बावजूद भी इतनी देरी से जिन लोगों ने कार्रवाई की, क्या उन पर एक्शन नहीं बनता है? और साथ ही एक सवाल हम ये भी छोड़े जा रहे हैं, जिन नीतीश कुमार और उनकी सरकार के बारे में कहा जाता है कि कानून का राज है। ये बात अलग है कि जब ललन सिंह जाते हैं रोड शो करने के लिए मोकामा, तो कहते हैं कि अनंत सिंह अब जेल में हैं, तब उनको चुनाव लड़ाने की जिम्मेदारी हमारी है और मोकामा का हर एक आदमी जो है वो अनंत सिंह है। बिहार के साथ एक त्रासदी ये भी है कि हर चीज राजनीति में चली जाती है और राजनीति की बात वो जाति बिरादरी के गुणागणित में चली जाती है कि कैसे एक तरीके से जो प्रियदर्शी थे वो धानु बिरादरी के हैं, सूरजभान भूमियार बिरादरी के हैं। कुछ लोगों की तरफ से अगड़ा बनाम पिछड़ा कराने की कोशिश की गई। फिर इसके रिएक्शन में होता है कि भूमियार एकजुट होंगे। हर पार्टी और नेता वोटों का हिसाब किताब देखता है, लेकिन वो ये नहीं देखता कि बिहार में जो कुछ हो रहा है उससे एक बिहार और बिहारी की छवि को देश में कैसे देखा जा रहा है। आपको इसी सवाल के साथ छोड़े जा रहा हूं कि आखिर हम ऐसे लोगों को चुनाव जिताकर विधानसभा या संसद में पहुंचाते क्यों हैं? हम जनता को जनार्दन तो कहते हैं, पर उनके इस फैसले पर सवाल क्यों नहीं उठना चाहिए कि आज अनंत सिंह और रीतलाल यादव या सूरजभान ये हमारी राजनीति में इतने जरूरी क्यों हो गए? इस सवाल का जवाब तो आप सबके पास होगा ना। आपके जवाब का इंतजार रहेगा। इस वीडियो को बनाने में हमारी मदद की हनी और शुभम ने। बाकी खबरों के लिए बने रहिए द ललन टॉप पर। कैंसर नाम में ही खौफ है, लेकिन जरूरत बीमारी से डरने की नहीं, उसे समझने और उससे लड़ने की है। क्यों होता है ब्रेस्ट कैंसर, कौन सा टेस्ट कराएं और बच सकें तो बचें कैसे? आपके सभी सवालों का जवाब देंगे देश के जाने माने कैंसर एक्सपर्ट्स। ललन टॉप इन पार्टनरशिप विद एस्ट्राजेनेका ला रहा है ब्रेस्ट कैंसर पर एक नई सीरीज। शुरुआत हर मोड़ पर, जहां डॉक्टर्स देंगे क्लियर कट जवाब और दूर करेंगे आपका हर डाउट। देखना ना भूलें दोपहर 1 बजे सिर्फ ललन टॉप पर।